और कुछ गेम्स में मज़हब की खुसूसन इस्लाम की तज़हीक है। बाकायदा वो चीज़ें डायरेक्ट दिखाई हुई हैं जो हमारे सिंबल्स हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं, और उनका मजाक उड़ाया। रेजिडेंट ईवल जो है उसमें ऐसा मौजूद है, डेविल में क्राई में इस तरह की चीज़ जो है वो मौजूद है, और भी काफ़ी। थेफ्ट ऑटो 5 या प्रोफेनिटी, न्यूडिटी, क्राइम, ड्रग्स, 12 स्फीयर इंस्टेंसेस ऑफ सेक्स, इसलिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। पता है कि स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि आज की मूवीज़ को कंपेयर किया जाए 1980s की मूवीज़ या उससे पहले की मूवीज़ से, तो ये जो यूज़ ऑफ एफ वर्ड है और ये जो यूज़ ऑफ स्लैंग है या गंदी लैंग्वेज जिसे आप कह लीजिए, ये पता नहीं, इट हैज़ जंप टू लाइक 400%। अब तो उसको बीप भी नहीं किया जाता। अब तो उसको बीप भी नहीं। टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो द मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज़ ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी हम सबको पता है कि इसका क्या थीम थी और किस किस्म की गंदगी इस टीवी सीरीज़ में जो है वो दिखाई गई। अहमद भाई, जो सैटेनिक सिंबल्स हैं, सिंबलिज़म भी बहुत बढ़ता जा रहा है गेम्स में, मूवीज़ में तो काफ़ी अरसे से चला ही आ रहा था। अब इवन ऐसे कैरेक्टर्स हैं गेम्स में, डिमोनिक किस्म के कैरेक्टर्स, फिगर्स, फिर डार्क थीम्स और बाकायदा सबलिमिनल मैसेजेस ऐसे हैं। और कुछ गेम्स में मज़हब की खुसूसन इस्लाम की तज़हीक है। बाकायदा वो चीज़ें डायरेक्ट दिखाई हुई हैं जो हमारे सिंबल्स हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं, और उनका मजाक उड़ाया हुआ है। रेजिडेंट ईवल जो है उसमें ऐसा मौजूद है, डेविल में क्राई में इस तरह की चीज़ जो है वो मौजूद है, और भी काफ़ी गेमें हैं। तो मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वैसे हैं पुराने स्टैटिस्टिक्स अहमद भाई, 2017 के। अब तो पता नहीं, इट वुड हैव जंप्ड अप ऑब्वियसली। 9,000 games released every year, और studies have shown that the average time spent playing to be around 13 hours per week average. 80% is explicit content, R-rated. Most sold game, guess the name, most sold game, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। Grand Theft Auto 5, yeah. Profanity, nudity, crime, drugs, 12 severe instances of sex, इसलिए Grand Theft Auto, yeah. तो फिर स्ट्रिप क्लब्स, ये सारी चीज़ें इसमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की मैं आपको जो है वो अभी बता रहा हूँ। लेकिन ये देखें कि दिस इज़ द मोस्ट सोल्ड गेम, यानी ग्लैमराइज इतना किया गया है इस चीज़ को। और ये शायद ह्यूमन नेचर भी है अहमद भाई, कि जो चीज़ ईवल है वो शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और नफ्स अम्मारा का इसमें बड़ा रोल है, ज़ाहिर है उसको कंट्रोल करने का हमें हुक्म भी दिया गया। अच्छा, इसी तरह मूवीज़ की तरफ आएँ तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि आज की मूवीज़ को कंपेयर किया जाए 1980s की मूवीज़ या उससे पहले की मूवीज़ से, तो ये जो यूज़ ऑफ एफ वर्ड है और ये जो यूज़ ऑफ स्लैंग है या गंदी लैंग्वेज जिसे आप कह लीजिए, ये पता नहीं, इट हैज़ जंप टू लाइक 400%। अब तो उसको बीप भी नहीं किया जाता। अब तो उसको बीप भी नहीं किया जाता, राइट। और जो रेटिंग आपने जैसे मेंशन की ना, पहले लेट्स से PG-17 कोई चीज़ होती थी, वो अब PG-13 के अंडर आ रही है। और गेम्स का ये हाल है कि अगर आप एक कैरेक्टर को म्यूटिलेट कर देते हैं या उसको डिसफिगर कर देते हैं तो उसको वो PG-13 की रेटिंग देते हैं, यानी यू कैन डिसएम्बाउल कैरेक्टर, बट दैट गेम इज़ गोइंग टू हैव अ PG-13 रेटिंग। यानी आप सोचें कि बच्चों के जहन पे क्या असर जो है उस गेम का पड़ सकता है, लेकिन इट्स जस्ट PG-13। इसी तरह टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो द मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज़ ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी हम सबको पता है कि इसका क्या थीम थी और किस किस्म की गंदगी इस टीवी सीरीज़ में जो है वो दिखाई गई। इंसेस्ट है, ऑर्जीज, ब्रॉथल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह वगैरह, एवरीथिंग। लेकिन वो बड़ी मशहूर हुई और बड़ी फेमस गई। तो ये सारी चीज़ें अगेन इस बात की का बोलता एक जीता जागता सबूत हैं कि सेटनिज़म का और इल्यूमिनाटी या जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं उसका बहुत गहरा ताल्लुक है मीडिया के साथ। जहन साजी कर रहे हैं, बिल्कुल जहन साजी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, जहन साजी भी कर रहे हैं। बल्कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह या म्यूजिशियंस जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा,
वो उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि ये जो पिरामिड का सिंबल है, वन आइड सिंबल है, कितना ज़्यादा इसको मेंशन किया जाता है। इवन डॉलर का जो बिल है उसमें पिरामिड का सिंबल है। उसकी इंटरप्रिटेशन खैर वो करते हैं कि ये पीक ऑफ सक्सेस है, लेकिन वो जो वन आई दिखाई वो कहते हैं आई ऑफ गॉड है, द ऑल सीइंग आई। तो इफ़ वी गो बैक टू हिस्ट्री, जो इजिप्शियंस थे उनमें ये वन आइड गॉड का कॉन्सेप्ट मिलता है। होरस आई थिंक के उसका वो फॉल्स गॉड जो था उसका होरस नाम था। इसका इजिप्शियन हेर्मेटिज्म में, क्रिश्चियन नॉस्टिसिज्म में, जूइश कबाला में, एल्केमी और वेरियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव जो अभी हमने डिस्कस किए थ्रू आउट हिस्ट्री, मेरा ये मानना है अहमद भाई कि वन थिंग हैज़ बिन कॉन्स्टेंट एंड दैट थिंग इज़ वर्शिप ऑफ शैतान, एक्सप्लिसिटली और इनडायरेक्टली, बट it has occurred in different shapes and forms. बिल्कुल सही। मे बी सुमेरियंस का जो रिलीजन उसको उठा के देख लें, इजिप्शियंस का देख लें, ग्रीक्स का उठा के देख लें, शिर्क भी नज़र आ रहा है, पेगनिज्म आप बुद्धिस्ट का उठा के देख लें, चाइनीज़ और जापानीज़ जो उसकी जो माइथोलॉजीज है वो शायद चेंज होगी, लेकिन जनरल जो पीछे उसूल है वो सेम है। सिंबलिज्म है, आइडल्स हैं, फर्क नाम होंगे, कोई बाल कहेगा, कोई मोलॉक कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, लेकिन है सेम चीज़ है। और उससे कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, बिल्कुल, कितना नुकसान हो गया है, कितने बच्चों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। लोग तो बात की बात है, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो